नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका BNK24 यूट्यूब चैनल पे। बहुत बहुत साथियों, आपका आज तय करेगा कल आप कहाँ रहोगे। आपके आज एक ही निर्णय वह प्रयास ही भविष्य की नींव रखते हैं। इसलिए सकारात्मक सोच के साथ निरंतर आगे बढ़ते रहें, अपने आप को अपग्रेड करते रहें। साथियों, बात करने जा रहे हैं आज जो हमारा गल्फ़ में जो पंचायत चल रही है। गल्फ़ कंट्री मतलब सऊदी अरब। सऊदी अरब में चल रही है पंचायत। पंचायत किसकी चल रही है? बड़े बड़े लोगों की। बड़े बड़े लोग कौन? अमेरिका और रूस। अभी अमेरिका के विदेश मंत्री और रूस के विदेश मंत्री, अमेरिका के NSA सुरक्षा सलाहकार और रूस के सुरक्षा सलाहकार, अभी वो गए हैं। उसके बाद में फिर दोनों लीडर जाएंगे और फिर बात करेंगे और वहाँ पे जाके चर्चा होगी। किसकी चर्चा होगी? यूक्रेन की चर्चा होगी। अब यूक्रेन की चर्चा गल्फ़ में क्यों होगी? क्योंकि जो गल्फ़ के सऊदी अरब के जो प्रिंस है ना, वो डोनाल्ड ट्रंप है। उन दोनों की एक ही रोटी से दांत कटते हैं, मतलब एक ही दांत की कटी हुई रोटी खाते हैं, ऐसा जैसे कहावत में कहा गया है। कहावत तो कुछ और भी है, पर चूंकि इस चैनल पे के माध्यम से मैं स्पष्ट नहीं बोलता उस चीज़ों को, ठीक है। अब ऐसा पहली बार भी हुआ था जब वो बाइडेन थे। बाइडेन ने उनको धमका दिया था, बोले अगर प्रिंस सलमान ने ऐसा किया है तो मैं प्रिंस सलमान के ऊपर कार्रवाई की जाएगी। तो प्रिंस सलमान ने बोल दिया था कि आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। सेम बात है कि सब चलता रहता है। वो तो देखो क्या है कि कहीं कतर में इनके मिलन करा देते हैं, कभी सऊदी अरब में करा देते हैं। तो कहीं ना कहीं एक विलय का पंचायत का घर बन चुका है गल्फ़ कंट्री। उन्हें सबको बुलाते हैं, तो आ जाओ, तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ। लेकिन दुख की बात यह है कि जिसका झगड़ा हो रहा है, जो पिट रहा है, उसे ही नहीं बुलाया। अब ये क्या बात हुई? देखो, झगड़ा किसका है? रूस और यूक्रेन का। अब इसमें भारी पलटा कौन है? रूस है। अब अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप जी का कहना ये है कि यार तुम तो विश्व युद्ध में भी साथ लड़े हैं, तो इसलिए इस सब चक्कर में नहीं पड़ना। अब यूक्रेन को जेलेंस्की को क्यों नहीं बुलाया? मुद्दा ये है, जेलेंस्की को इसलिए नहीं बुलाया कि जेलेंस्की जब भी जाता है फर्रा लेकर पहुंच जाता है इतना लंबा। वो बोलता है मेरे को जो ज़मीन रखी है वो वापस करो, एक मेरे को ये मांग है, एक ये मांग है, एक ये मांग है, एक ये मांग है। अब वो मांग के चक्कर में वो कहीं भी इनकी सहमति बन नहीं पाती। तो डोनाल्ड ट्रंप साहब बोले कि यार देखो, जो ज़मीन रूस ने कब्जा कर ली वो उसकी तो बात मत कर तुम, अब युद्ध ख़त्म कर। अरे बोले मैं लूट गया, पिट गया, तो अल्टीमेटली लूटा तुम नहीं हो, लूटा अमेरिका है। एक्चुअल में अमेरिका पीछे से सपोर्ट कर रहा था, तो यूक्रेन लड़ पा रहा था। यूक्रेन के पास में इतना असला बारूद गोला नहीं है कि वो रूस का सामना कर ले। तो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं पीछे से बैक से उसको सपोर्ट मिल रही थी बाइडन की। बाइडन उसको 15 लाख बिलियन डॉलर के आसपास तो उसे पैसा दे चुके युद्ध लड़ने के नाम पे। तो कहीं ना कहीं बाइडन ही उसको उलझा रखे थे। लेकिन वो उसे बाद अब बीच में ठगा से महसूस हो रहा है। जैसे दो पड़ोसी बैठ के तय करें कि इसको कितना मारना है। एक पड़ोसी बोल रहा नहीं अब मत मारना, वो बोल रहा और मारूंगा, वो बोल रहा नहीं अब मत मारना। तो जो पिट रहा है उसकी सलाह नहीं ली जा रही कि भाई साहब क्या बात है। अब बात करते हैं गल्फ़ में जो पंचायत चालू है, उस पंचायत में निर्णय क्या है। तो अभी जेलेंस्की जी भी गए हुए हैं कहाँ पे? तुम्हारा दुबई। वो गए हुए हैं, शायद मुझे बुला लें कि आ जाओ, तुम्हारी बात चल रही है, आगे बैठ के बात कर लो। तो ऐसा कुछ है नहीं, पर बात होगी लीडरों के बीच में। अल्टीमेटली रूस की तरफ से और जो अमेरिका की तरफ से तुम्हारा ट्रंप साहब, वही 39 मिनट बैठ के बात भी की है कि यार इस युद्ध को कैसे ख़त्म किया जा सकता है, ये सब चीज़ों मुद्दों पर। अब इसमें जो सबसे बड़ा मुद्दा बन के आ रहा है वो आ रहा है तुम्हारा यूरोप का। यूरोप अपने आप की बेइज्जती फील कर रहा है। क्यों फील कर रहा है? देखो साथियों, क्या है, जब रूस ने यूक्रेन पे युद्ध चालू किया उस समय पे जो यूरोपियन यूनियन है, उनके यहाँ पे जर्मनी में एक पाइपलाइन जाती थी रूस से, जो कि जर्मनी चूँकि ठंडा देश है तो वहाँ पे गर्म रखने के लिए वो लोग गैस का यूज़ करते थे। वो गैस रूस से जाती थी। तो यूरोपियन यूनियन को बाइडेन ने बोल दिया कि तुम ना इससे गैस लेना बंद कर दो, है ना, और तुम इसको बिल्कुल टैरिफ लगा देंगे हम, तो इसको ₹1 का फ़ायदा नहीं होगा, हम देखते हैं कैसे युद्ध लड़ेगा। तो यूरोपियन यूनियन के जो लोग हैं उन्हें लगने लगा कि यार हम तो बहुत अपने आप, मतलब हमें तो अमेरिका साथ लेके चलता है, मतलब हमारी तो बहुत वैल्यू है। अब वही वैल्यू को अलग रख दिया गया है। जब बाइडेन तुम्हारा निकले वहाँ से, उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप आए। डोनाल्ड ट्रंप ने और रूस ने बोला कि हम दोनों टेबल टॉक कर लेते हैं और युद्ध को ख़त्म करते हैं। तो जो यूरोपियन यूनियन है वे सब बोल रहे हैं, फ्रांस हुई, जर्मनी हुई, पोलैंड हुआ, है ना, और उसमें भी जेलेंस्की भी गए थे। जेलेंस्की एक अभी बताता हूँ
एक क्या था, अभी कुछ दिन पहले एक मीटिंग हुई थी। उस मीटिंग में लगभग ये 14-16 फरवरी की मीटिंग थी। उस मीटिंग में सभी लोग गए हुए थे, मतलब सभी यूरोपियन यूनियन के लोग गए थे, उसमें जेलेंस्की भी गए थे। तो जेलेंस्की ने जी ने कहा था कि भाई ये जो है ना अमेरिका, ये अब यूरोप को कुछ नहीं मानता, या यूरोप को जो पहले साथ लेकर चलता था अब ये नथिंग मानता है। मतलब यूरोप का होना ना होना अमेरिका के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं। एक समय था साथियों जब यूरोप पूरे विश्व पर राज करता था, पर चूंकि अब परिस्थिति बदल चुकी है। अब पूरे विश्व पे जो राज करता है, जिसका डंका बोलता है, जो ताऊ बना फिर रहा है, हमारे यहाँ पे लोकल लैंग्वेज में ताऊ कहा जाता है। जब भी किसी घर में झगड़ा होता है तो जो ताऊ होता है ना, एक्चुअली सबसे बड़ा व्यक्ति, उसे बुलाया जाता है पंचायत में। तो इसीलिए अभी जो विश्व का पंचायती बने बैठे मोदी जी भी हैं, पर चूंकि मोदी जी किसी के इंटरनली मामलों में ज़्यादा इंटरफेयर करते नहीं हैं, न्यूट्रल पॉलिसी रखते हैं। मोदी जी बोलते हैं चाहे फिलिस्तीन और इजराइल का मामला हो, उसमें भी मोदी जी बोलते हैं कि यार देखो हम चाहते हैं 2 नेशन पॉलिसी। हम चाहते हैं फिलिस्तीन वाले देश भी बने रहें, इजराइल वाले भी बने रहें। वो अलग बात है कि इजराइल को हम इंटरनली सपोर्ट कर देते हैं, पर चूंकि हम ये चीज़ ओपनली नहीं बोल सकते कि नहीं नहीं इजराइल सही है। अगर ये मैं थोड़ा सा आउटता भी जा रहा हूँ, अगर ओपन आके बोल रहे भारत की इजराइल जो कर रहा है वो सही है, तो फिर चाइना ने जो हमारे साथ में कर रखा है अक्साई चीन के पास में, वो भी सही है। जो पाकिस्तान ने हमारा पाक ऑक्यूपाइड जो कश्मीर कब्जा रखा वो भी सही है। तो इसीलिए हम ओपनली किसी को बोल नहीं सकते कि नहीं नहीं इजराइल जो कर रहा है सही है। जर्नली जब भी यूनाइटेड नेशन में जब वो वोटिंग होती है तो उस वोटिंग में या तो भारत नेगेटिव रहता है, मतलब अब्सेंट रहता है, और या अगर प्रेजेंट रहता भी है तो 2 नेशन फॉलो करता है कि भाई फ़िलिस्तीन के जो लोग हैं उन्हें भी रहना चाहिए और जो इजराइल के हैं उन्हें भी रहना चाहिए। और हम पीस की बात करते हैं, पीस मतलब खाने वाला पीस नहीं, शांति की बात करते हैं। और सेम पॉलिसी अपनाता है भारत जब रूस और यूक्रेन की बात आती है। एक तरफ से भारत रूस से भी सामान खरीदता है, क्रूड ऑयल खरीदता है, सस्ते में मिलता है इसलिए खरीदता है, और दूसरी तरफ यूक्रेन से भी जाकर बात करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि भारत रूस की साथ है या यूक्रेन की साथ है। भारत चाहता है शांति, कि यार देखो रूस में तुम भी शांति बना कर रखो, तुम भी शांति बना कर रखो। अभी एक मामला फंसा हुआ था, तो उसके बीच में ये बात आई थी कि भाई लीडर अमेरिका क्यों है, क्योंकि अमेरिका टॉक एंड टाउन बात करता है, वो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करता है। वो इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई मेरे बारे में क्या सोचता है। भारत को फ़र्क पड़ता है, उसको इतना फ़र्क